अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। विंटर वेदर स्टार्ट हो गया और जहाँ हम कोज़ी विंटर को एंजॉय करते हैं वहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है वार्म क्लॉथ्स की। अब समर के क्लॉथ्स जो हैं वो तो हम वार्डरोब वगैरह में ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, बट मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो विंटर क्लॉथ्स की होती है, क्योंकि विंटर क्लॉथ में वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है। सॉक्स, श्रग्स, अपर्स वगैरह और इस तरह की शॉल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करना एक अच्छा खासा मसला होता है। और स्पेशली जब विंटर में स्कूल गोइंग किड्स होते हैं या फिर इवनिंग में अर्जेंट कहीं बच्चों को जाना है और इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, या फिर अगर आप वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं तो एक चीज़ को पिक करते हैं बाकी सबकी सेटिंग ख़राब होती है। तो बार बार, एक तो विंटर में दिन छोटे होते हैं, टाइम शॉर्ट होता है, और बार बार आपको जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है वार्डरोब को। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ज़ीरो कॉस्ट लो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी, किस तरह से आप कम बजट में मल्टीपल ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं ताकि आप अपने विंटर क्लॉथ को बहुत ईजीली उनमें अरेंज कर सकें। और साथ ही साथ बेस्ट फोल्डिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से किस किस चीज़ को आपने फ़ोल्ड करना है ताकि वो स्पेस भी कम लें और इजीली जो है वो आप उनको पिक भी कर सकें। तो चलें जी, सबसे पहले तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, और फोल्डिंग मेथड्स भी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आज की वीडियो देखने के बाद। तो जी, फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है प्लास्टिक बैग का। इस तरह के प्लास्टिक बैग जो हैं वो अनाज की और डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो हमारे घरों में आती हैं। यहाँ पर जो है वो एक बैग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे बड़े ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़र इसी टाइप के शेयर करूँगी। तो आपने इसको हाफ़ फोल्ड कर लेना है। हाफ़ फोल्ड करने के बाद अगेन हाफ़ को आपने दोबारा से फोल्ड कर लेना है, यानी कि 3 या 4 टाइम आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर आपने जिस टाइप का इसके अंदर आइटम्स रखने हैं छोटे बड़े उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपने उसकी लेंथ रखनी है। बाकी आपने उसको अगैन एंड अगैन फ़ोल्ड करते जाना है ताकि थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ आ जाए। अब उसके बाद बेस के लिए हमने क्या यूज़ करना है, इस तरह के कार्टन जो है ना हमारे घरों में आते हैं और अक्सर वेस्टेड मटेरियल में ही पड़े होते हैं। तो इस तरह के जो है ना वो कुछ आप अपने पास रख लिया करें, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैंने उसमें से एक पीस कट किया है। आपने उतना ही लेना है जितनी कि हमारा ये जो बैग है ना उसकी विड्थ है, उससे आधा आधा इंच आपने ज़्यादा ले लेना है। उसके बाद ग्लूगन ली, ग्लूगन हॉट ग्लूगन आपने यूज़ करनी है, और उसके एजिस पर मैंने इस तरह से ग्लू को अप्लाई किया और इस तरह से इसको अरेंज कर दिया ताकि हमें जो है वो बेस पर एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाए। ये देखिए, इस तरह बहुत ही आसानी के साथ ज़ीरो बजट में हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। इसी तरह से हमारे पास फ्लोर बैग्स आते हैं, तो उसको भी आपने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। बस फ़ोल्ड करने का मेथड आप अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से आप मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और उनमें आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, आपने इसको फ़ोल्ड किया। अच्छा, आप इसको चाहें तो वाइट साइड ऊपर भी कर सकते हैं, बट मैं जो है वो इसको बना के आपको वीडियो में रफली दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको टर्न किया, फ़ोल्ड किया, और इस तरह से हमारा एक और ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आते हैं। आप इस तरह से बना के रख लीजिए, ना तो ये जल्दी फटते हैं ना ख़राब होते हैं, और बहुत ईज़िली जो है ना आप इनको जब ज़रूरत ना हो उसके बाद आप इनको फ़ोल्ड करके रख भी सकते हैं, तो ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ मिनटों में हमारे जो हैं वो ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं। लो कॉस्ट में इस पर हमारी बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं आई है, और ये हमारे इतने काम आएंगे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह के एक ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाए थे और मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किए थे। अभी जो है वो यूट्यूब की फैमिली माशाल्लाह से इंक्रीज़ हो गई है, कुछ न्यू व्यूअर्स भी आ गए हैं, तो मैंने कहा चलें जी मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना हर घर का मसला है। समर्स हो या विंटर्स हो, सॉक्स की तो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं सॉक्स का भी एक फ़ोल्डिंग टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर बच्चे जो हैं जब सॉक्स पहन रहे होते हैं ना, तो कभी एक मिसिंग होता है, कभी दूसरा, और कभी कभार जो है ना वो सॉक्स मिल नहीं रहे होते, या फिर सॉक्स इतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस तरह से जब आप सॉक्स को फ़ोल्ड करके रखेंगे ना, तो बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा सॉक्स आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब बच्चों ने पिक करना हो वो बहुत इजीली पिक कर सकते हैं। बल्कि हस्बैंड भी अगर आपके ऑफिस गोइंग है या आपके अपने भी सॉक्स वगैरह जिसके भी हों, तो आप इस तरह से इनको अरेंज करके डिफरेंट बैग्स में भी रख सकते हैं।
तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और बार बार जो है ना आपको आवाज़ें देकर बुलाया नहीं जाएगा कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। तो हर चीज़ जो है फैमिली के हर मेंबर की उनकी अप्रोच में होगी। तो ये देखें इस तरह से आपने इनको फ़ोल्ड किया और उसके बाद डिफरेंट जो है ना वो मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड कर करके रख दिए हैं। अब हम इनको उन्हीं ऑर्गेनाइज़र्स में अरेंज कर लेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो सॉक्स जो हैं वो हमने इस तरह से सारे फ़ोल्ड कर दिए और उसके बाद ये देखें इस तरह से जो ऑर्गेनाइज़र है ना हमने इसके अंदर रख लिए हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया और बहुत ही आसानी के साथ हमने सॉक्स के तमाम पेयर जो हैं वो फ़ोल्ड किया और रख दिए। इस तरह से कोई भी सॉक्स मिस नहीं होगा और बच्चे इजीली इसको पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो है कोई विंटर का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़ा मसला होता है विंटर के कोट्स और अपर वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि ये वार्म होते हैं और उसकी वजह से स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और अगर हम इनको प्रॉपर्ली फ़ोल्ड नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि एक के साथ बाकी सबकी भी सेटिंग आउट हो जाती है। तो इसकी फ़ोल्डिंग की भी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट देखिएगा। इस तरह के शॉपिंग बैग जो हैं वो अक्सर हमारे पास आते हैं, घरों में मौजूद होते हैं, तो इसका बेस्ट यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने विंटर के जो अपर्स वगैरह होते हैं इस तरह से उसको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें यहाँ से हमने इसको टर्न किया और इसके अंदर जो है वो उसको प्लेस कर दिया। तो बहुत ही आसानी के साथ विंटर के जो अपर्स वगैरह आप इस तरह से उनको अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये मैस क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत इजीली ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो है वो आपकी विंटर की हैक्स जो हैं, विंटर की जो परेशानियां हैं जो कि हमें डेली फेस करनी पड़ती हैं, हम हाउस वाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है, तो आज की वीडियो देखने के बाद ये आपका मसला जो है ना बहुत हद तक हल हो जाएगा। ये देखिए एक और फोल्डिंग मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप जो जैकेट कोट्स वगैरह हैं उनको भी बहुत आसानी के साथ फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके पास हैं आपने सबको अरेंज कर लेना है, फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद रेडी कर लेना है और इस तरह से जो हमारे बैग्स होते हैं उनके अंदर हमने ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। ये देखें इसी तरह से हमारे पास ये श्रग्स होते हैं विंटर में जो कि गर्ल्स के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो इसको भी आपने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से इसको प्लेस कर देना है। ये देखें बिल्कुल फ़िक्स हो गया है, फिट हो गया। और इसके बाद आपने बैग लिया और बैग के अंदर जो है ना आप चाहें तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली जिस तरह से भी आपको इजी लगे ना तो उस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से भी और वर्टिकल पोजीशन में भी आप इनको रख सकते हैं। इस तरह से आपने इनको अरेंज कर लिया। बहुत इजी हो जाता है इनको पिक करना। जो ज़रूरत होगी जिस चीज़ की तो एक वही निकाले और बाकी जो है वो सब अपनी जगह पर फिट रहेंगे। इस तरह से विंटर के शॉर्ट डेज़ में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और बार बार हमें ना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है और ना ही बच्चों को ये चीज़ें निकाल के देनी पड़ती हैं, बल्कि फैमिली की हर पर्सन की अप्रोच में होती हैं, चीज़ें हैंडी होती हैं, जिसको जो चीज़ यूज़ करनी है ईज़िली उनको मिल जाती हैं। और इसके अलावा विंटर में हमेशा जो है वो बच्चों का ख़्याल रखा करें। हमेशा आता हुआ मौसम और जाता हुआ मौसम बच्चों को बीमार करता है। जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं या फिर विंटर एंड होते हैं ना तो उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है कि वो इस चीज़ की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं कि बच्चों ने सॉक्स पहने हैं या नहीं अपर, और जो है वो कैप्स वगैरह पहनी है या नहीं पहनी है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ मदर्स की बात कर रही हूँ। तो आप जो है ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और बाद में उन मदर्स के वही पैसे या तो जो है वो उनकी मेडिसिन पे लग रहे होते हैं या फिर उससे ज़्यादा टाइम जो है ना वो उन मदर्स का बच्चों के पीछे भागने दौड़ने में गुजर जाता है। बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, वोमिटिंग हो गई और इस तरह के बुखार, नज़ला, खांसी वगैरह इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेहतर ये है कि आपने जो बाद में टाइम देना है तो पहले ही आप बच्चे को 10 मिनट दे के हर चीज़ आपके घर पे मौजूद है तो आप बच्चे को रेडी कर दिया करें। उसके बाद जी विंटर में शॉल्स आ जाती हैं जो कि एक बहुत बड़ा अहम मसला है इनको फ़ोल्ड करना, क्योंकि वाकई में जो है ना वार्डरोब में हमारी इतनी स्पेस नहीं होती है कि हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो इस तरह से आपने इनको राउंड राउंड फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद
सेम वही वाले DIY ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, उनमें आपने इस तरह से इनको प्लेस करते जाना है और जो भी आपको पिक करना हो ना तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मेरा इस वीडियो को बनाने के लिए। तमाम विंटर के जो स्टफ़ है उनकी फ़ोल्डिंग और ऑर्गेनाइज़र वगैरह स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, आपके साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और ये देखिए सॉक्स जो है वो मैं इस तरह से शू रैक में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और ये देखिए ये अपनी पोजीशन पर बिल्कुल सेट आ गए हैं। तो इस तरह से बहुत हैंडी हो जाता है, बच्चे भी इजीली पिक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।